मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये ये जब हम लोग काम करने गए थे, ये तब की बात है। हम लोग ईंट भट्टे में काम करने जाते हैं, पंजाब गए थे। तो लौटने की कहानी, हम लोग वहाँ से लौट रहे थे, तब की कहानी जो हमारे साथ स्कैम हुआ है उसे बताना चाहता हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो हम लोग गाड़ी पिकअप बुकिंग किए, वहाँ से आने के लिए पूरा सामान वहाँ पैकिंग कर लिए। उसके बाद पिकअप से निकल गए हम लोग मोंगा स्टेशन की तरफ। मोंगा स्टेशन है पंजाब में। तो हम लोग इस स्टेशन तो पहुँच गए, लेकिन हमारा उस दिन ट्रेन नहीं था। वहाँ से लोकल ट्रेन लेकर हमें लुधियाना जाना था, तो ट्रेन तो नहीं मिला उस दिन हमें। तो हम लोग एक और पिकअप किए बुकिंग, तो उसमें हम लोग 10-15 जने थे, तो उसमें आ गए। उसके बाद 3-4 घंटे का वहाँ से रास्ता था, तो पिकअप से हम लोग लुधियाना आ गए। लुधियाना में जैसे ही पहुँचे तो उधर बाहर है रुकने का, उधर सामान वहाँ पूरा निकाल लें पिकअप से। उसके बाद 2-3-4 बंदे आए। उसने बोला कि बस से जाओगे छत्तीसगढ़। हम लोग छत्तीसगढ़ से पंजाब काम करने जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ जाओगे, बस से जाओगे, 750 रुपये एक टिकट का लगेगा। तो मेरा तो उसमें बस से जाने का मन नहीं था, लेकिन जो मेरे पापा थे और उसके उसके जो दोस्त यार, ऐसी दोस्ती समझ लो, साथ में काम कर रहे थे एक ही जगह पे। तो सभी लोगों ने बोला कि चलो चलते हैं, बस से कम दाम है और ट्रेन में टिकट भी नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। इसी सब को सोचते हुए बस में जाने का फैसला कर लिया सभी लोगों ने। तो हम लोग चले गए बस जहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन बस नहीं आया था। तो हम लोगों को वहीं पर इंतज़ार करना पड़ा रात के 12-1 बजे तक। 750 रुपये एक टिकट का ले लिया। हम लोग 4 जने थे, तो 4 जने का कितना रुपए हो गया सोचो अब। 15-15 3,000 हम लोगों से ले लिया एक 4 टिकट का। और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, तो सभी से पैसा ले लिया। तो हम लोगों ने दे दिया और हमें पराठा भी फ्री में खाने को दे दिया। तो अच्छा है, हमें खाने को मिल रहेगा कि लालच में आ गए और खा लिया और बस में चढ़ गए। तो वहाँ से हमें दिल्ली ले गया, उस बस से दिल्ली ले गया और हमारे सारे सामान को नीचे फेंक दिया गया। वो क्या, जमुनानगर है दिल्ली में ही जगह है, वहाँ पे हम लोगों को उतार दिया पूरा। और वहाँ से एक जगह और ले गए, मतलब टेम्पू आया, 4-5 जने, अंधेरे में रात के 12-1 बजे था, वहीं पर उतार के फेंक दिया था। हमारे सामान को उतारा और 4-5 टेम्पू आ गया, हमारे सामान को जोड़ने लगे और बोला कि यहाँ से अब टेम्पू में जाओगे आगे तक बस स्टेशन, वहाँ से बस पकड़ के आगे रास्ता जाओगे। तो वैसे समझ के हम लोग चढ़ गए उसमें भी, और टेम्पू का किराया फ्री है बोला, क्योंकि इसमें आप लोगों ने टिकट दिया है इसलिए टेम्पू फ्री है। लेकिन हम लोगों को वहाँ से ले गया जमुनानगर, जो मेन गुंडा इलाका है, गुंडा इलाका पूरा, क्या बताऊँ। वहाँ पर हमें सुबह 6-6:30 बजे पहुँचा दिया। वहाँ हम लोगों को बहुत टाइम इंतज़ार करने के बाद हम लोग, जो लड़के थे मेरे पापा और जो मर्द लोग थे, उनको एक कमरे में ले जाया गया और हमसे बहुत ज़्यादा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे थे और मारने की धमकी दे रहे थे वो लोग। उनका नाम तो पता नहीं है, अब बहुत दिन हो गया है, लेकिन आज मैं इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। तो हम लोगों को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धमकी दे रहे थे और उतना बस में पैसा ले लिया था और 750। उसके बाद वहाँ पर एक टिकट में 2500 और हमसे लूट लिया। मतलब नहीं देते तो हम लोगों को मार देते हैं, उन लोग वैसे ही बोल रहे थे। और जो हमारे साथ में जो महिला थी, मम्मी थी, मेरी पत्नी भी थी, और बहुत ही हम लोग डरे हुए थे कि यहाँ से कैसे भी करके हम लोग बच के निकले, कहकर सोच रहे थे। हम लोगों को समय बहुत ही मुश्किल से वहाँ पैसे भी दे दिए हम लोग। एक टिकट का 2500 दिए, मतलब 4 टिकट का 10,000 रुपये हम लोग वहीं पर दे दिए। हमारा पूरा पैसा भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद वहाँ से टेम्पू में सामान
रख दिया उन्हीं लोगों ने ज़बरदस्ती। वहाँ से हम लोगों को बस स्टेशन के तरफ ले जाना है कह के बोल दिया और थोड़ी देर में जाकर रोका टेम्पू को और बोला कि 350 रुपया और दो एक टिकट में। तो वहाँ पर हमने फिर उस लोगों को 350 एक टिकट में दिया, यानी 4 टिकट का हो गया 7 दूने 1400 रुपया हो गए वहाँ, और 1400 रुपया दें उसके बाद। तो वहाँ से हम लोगों को बस स्टेशन ले जाना पड़ा। पूरे सामान को हम लोग इधर उधर लाद कर चलते रहते थे, तो उसको लेकर हम लोग गए बस स्टेशन सामान को पूरे। वहाँ पर एक जने को मैंने पूछा क्या ये बस छत्तीसगढ़ जाता है? तो उसने हंस कर बोला कि कभी नहीं जाता है ये बस इधर से छत्तीसगढ़। तो हम लोग डर गए पूरा। हम लोगों से इतना रुपया ले लिया है सभी जने से, और छत्तीसगढ़ ये बस जाता ही नहीं है, तो क्यों? हम लोग बहुत ही मुश्किल से वहाँ से हम लोग भागे, जान बचाकर अपनी पूरा सामान को पकड़े और भागे। हमारे पीछे पीछे वो लोग पड़े थे कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, ऐसे कर कर हम लोगों को। पब्लिक बहुत ही ज़्यादा था तो हम लोगों को नहीं मार पाया, और हम लोग वहाँ से टेम्पू लेकर मतलब एक टिकट में फिर 200 दें, मतलब 4 टिकट का 800 रुपये फिर देकर वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर सारे सामान को रखा, तब थोड़ा हमारा डर ख़त्म हुआ। उसके बाद हम लोगों ने बिलासपुर के लिए ट्रेन के टिकट कटवाए। एक टिकट का पड़ गया वहाँ फिर से 700 रुपया, यानी 2800 रुपया। फिर हम लोग लोकल टिकट कटवा कर ट्रेन के लिए, पैसे भी नहीं थे तो घर से पैसे मंगा कर वहाँ से टिकट वा करवाएं। हम लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो सारे लोग वैसे ही कर रहे थे। हम लोग घर से पैसे मंगा कर वहाँ से जैसे तैसे करके भागें। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जैसे ही ट्रेन में मैं चढ़ने वाला था, मोबाइल फ़ोन जेब में पकड़ा था, तो एक चोर आया और जैसे ही भीड़ भाड़ में चढ़ने की कोशिश किया तो मेरे जेब से मोबाइल निकाल कर चोरी करके ले गया, और मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था और सभी लोग अफरा तफरी था वहाँ पर। तो मेरा मोबाइल भी वहाँ से छिना गया। और एक जो भीख मांगते हैं ना, उसने बोला कि 10 रुपया देने के लिए मैं अपना पैसा निकाला तो 200-300 था, तो वो मेरा पूरा पैसा लेकर वो भाग गई वो भीख मांगी, जिससे मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ के सीधा निकल गए बिलासपुर के लिए। तो बिलासपुर में उतर गए हम लोग। यहाँ से उसके बाद लोकल ट्रेन पकड़कर हम लोग रायगढ़ के लिए निकल गए। हम लोग रायगढ़ आ गए। इसी एक और बार टिकट कटवाना पड़ा बिलासपुर में उतर कर। वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़े। एक टिकट का 75 रुपया, यानी 300 रुपया फिर से हम लोग टिकट के लिए दें। उसके बाद रायगढ़ आ गए। रायगढ़ से फिर टेम्पू बुकिंग किए हमारे घर तक आने के लिए। वो टेम्पू वाले ने 1200 हमसे ले लिया। उसके बाद हम लोग अपने घर पहुंच गए अपने जान को बचाकर। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहे और हमेशा ट्रेन में ही सफ़र करें और सुरक्षित रहकर सफ़र करें। ये लंबा सफ़र में बस से कभी सफ़र ना करें। बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। और क्या करें, सभी लोग बोले कि बस से चलते हैं, पैसा भी कम लगेगा और भीड़ भाड़ होगा ट्रेन में। उसी सोच कर हम लोग बस में आने का डिसाइड किया। वो हमारे सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, जिसके कारण हमारा बहुत ही ज़्यादा पैसा लूट गया। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। लंबा सफ़र हमेशा ट्रेन से ही करें। ये था मेरा एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस, जो कि मेरे परिवार और हमारे लिए एक दर्दनाक हादसा था।
आप सभी को बाय। सुरक्षित रहें। धन्यवाद।